गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो आप लोग देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, एक मोलर विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। इसमें से आपको आंसर बताना है कि क्या होता है ब्लॉक। और दूसरा हमारा पी ब्लॉक का तत्व होता है, विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, यह भी आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक विलयन है। और हमारा है अंगा, Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या है 2.5। निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय है। तो अब मैं बताऊंगी कि वायल का नियम क्या है, समझाना है आपको। और अब आपका आता है, आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z बराबर 114 कहाँ स्थित होगा। NOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो तथा HOCl में +1 होती है, क्यों। और हमारा अब है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कब कम अभिक्रियाशील क्यों है, बताना है। और निर्जल AlCl2 नम वायु में धूम्र क्यों देता है, ये भी समझाना है। कार्बो ऋणायन की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक कार्बो ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखना है। सोडियम तथा यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक एक का संरचना सूत्र तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। एल्केनों के भौतिक गुणधर्मों का संक्षिप्त वर्णन करना है। एक कार्बनिक यौगिक A अणुसूत्र C5H10 ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है। A अपचयन पर 2 मेथिल ब्यूटेन और ओजोनीकरण करने पर एथेनॉल पर प्रोपेनॉल देता है। यौगिक A की पहचान कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। और अब आपका आता है, खान निम्नलिखित दो सजातीयों श्रेणियों में से प्रत्येक के प्रथम 5 सजातों के संरचना सूत्र लिखना है। और ये आपका आता है गा नंबर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध तथा इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिकों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। वेग स्थिरांक एवं साम्य स्थिरांक में अंतर। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसके गणितीय रूप का व्यंजक लिखना है आपको और इसको संतुलित करना है। सोडियम और पोटेशियम के जैविक महत्व की व्याख्या करना है। ये आपका 4 नंबर का है। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन, ये आपका 5 नंबर का है। सहसंयोजी यौगिकों के समान लक्षण, ये भी आपका 5 नंबर का है। और निम्नलिखित समीकरणों को इसको संतुलित करना है। केकुले के संरचना सूत्र में कमियां समझाइए। और अब कहा आता है, अब क्या होता है जब बोरेक्स को अधिक गर्म किया जाता है। बोरेक्स अम्लों को जल में मिलाया जाता है। BF3 की क्रिया अमोनिया से की जाती है। डाइबोरेन तथा बोरिक अम्ल की संरचना समझाना है। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि हमें मैथ का मॉडल पेपर चाहिए। तो गाइस, मैं मैथ का मॉडल पेपर कल या परसों में छोड़ दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा।